कभी आपने सोचा है, कभी कभी जो आवाजें हमें रात में सुनाई देती हैं वो वाकई हमारी कल्पना होती है, या फिर कोई हमारे कमरे के अंदर खड़ा होकर हमें देख रहा होता है। डर हमारी आंखों से नहीं, हमारी पीठ के पीछे से झांकता है। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है, जहां अंधेरे में कोई था जो सांसें ले रहा था लेकिन जिंदा नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्यासी रूह में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, और अगर कोई परछाई दिखे तो पीछे मत मुड़िएगा, क्योंकि यह है रात का साया, एक सच्ची डर की दास्तान। रात के 9:30 बजे थे। बिजली अभी अभी गई थी। गांव देवगढ़ के पुराने घरों में अंधेरा ऐसे छा गया था जैसे किसी ने आसमान से स्याही उड़ेल दी हो। रिमी ने खिड़की के बाहर देखा। नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था, पर पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा हिल रहा था। पहले उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो साया ऐसे हिला जैसे कोई इंसान धीरे धीरे झुककर जमीन से कुछ उठा रहा हो। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। कव्या, उसने हिम्मत कर पुकारा। कोई जवाब नहीं। कव्या उसकी रूममेट थी। आज सुबह गांव के दूसरे छोर पर किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी। फोन किया तो नेटवर्क नहीं, मैसेज किया, डबल टिक तक नहीं आया। अब पूरा घर डरावनी चुप्पी में डूबा हुआ था। रिमी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी और हर चीज पर अजीब साए बन रहे थे। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी जो ऊपर वाले कमरे में जाती थी। कदमों की आवाज थक 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 पूरे घर में गूंज रही थी। हर सीढ़ी के नीचे से ठंडी हवा का झोंका आता, जैसे कोई सांस ले रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के उस पार चल रहा हो। कव्या, उसने फिर धीरे से आवाज दी, पर जवाब में बस दीवारों की गूंज लौटी। कव्या, कव्या। वो धीरे से ऊपर वाले कमरे में दाखिल हुई। कमरे में बस एक पलंग, एक अलमारी और पुराना आईना था। आईने के कोने में धूल जमा थी, लेकिन उस पर किसी ने हाल ही में उंगली से कुछ लिखा था। रिमी ने टॉर्च पास की। लिखा था, मत लौटना। उसका गला सूख गया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। घड़ी के टिक टिक अब हर सेकंड डर बढ़ा रही थी। फिर उसे महसूस हुआ गद्दे के नीचे से कुछ हिल रहा है, धीरे धीरे, ऐसे जैसे कोई सांप सरक रहा हो। उसने फौरन टॉर्च नीचे झुकाई, पर वहां कुछ नहीं था। मैं शायद ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई। तू क्यों आई वापस? वो जम गई, धीरे धीरे पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। उसने फिर ऊपर देखा। छत पर कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। टॉर्च की रोशनी जब छत पर पड़ी तो उसकी सांस रुक गई। कोई इंसान, या शायद इंसान जैसा कुछ, छत से उल्टा लटका हुआ था। उसके हाथ पांव दीवार में ढंसे हुए और लंबे गीले बाल नीचे लटक रहे थे, ठीक रिमी के चेहरे के ऊपर। उसका चेहरा सूजा हुआ, सफेद और होंठ नीले, आंखें खुली हुई जैसे किसी ने उसे बीच में ही जगा दिया हो। उसके होंठों से गाढ़ी काली लार टपक रही थी और वो बूंदें रिमी के चेहरे पर गिर रही थीं। हर बूंद के साथ हवा में सड़ांध भरती जा रही थी। रिमी ने जैसे ही ऊपर देखा, वो साया हल्का सा झूला और बोला, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रिमी की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह जब वो होश में आई तो खुद को घर के बाहर पाया। पास ही गांव की औरतें उसे पानी पिला रही थीं। बेटिया, तू ठीक तो है? एक बुजुर्ग बोली। रिमी ने कांपते हुए पूछा, कल रात क्या हुआ था? वो चुप रही। फिर एक ने कहा, इस घर में पहले सुहाना नाम की लड़की रहती थी। कई साल पहले उसकी लाश इसी कमरे की छत से उल्टी लटकी मिली थी। लोग कहते हैं वो आज भी वही है। जो कोई अंदर जाता है वो उसे देख लेता है। रिमी का खून सूख गया। वो घर छोड़ना चाहती थी, पर कव्या अब भी लापता थी। अगली रात उसने हिम्मत की और दोबारा घर में दाखिल हुई। कमरे में हल्की धुंध थी। आईने पर इस बार लिखा था, कव्या मेरे पास है। रिमी की टॉर्च कांप रही थी। वो अलमारी की ओर बढ़ी। अंदर से धीरे धीरे किसी की सांस सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जब भीतर पड़ी तो उसने देखा कव्या वहां उलटी लटकी हुई थी, उसी तरह जैसे वो साया।
उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर वही काली लार थी। रिमी पीछे हट गई, लेकिन अलमारी के पीछे से वही आवाज आई, अब तू भी यहां सो जा। और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव वालों ने अगले दिन उस घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर बस एक पलंग और टूटी टॉर्च मिली। आईने पर लिखा था, अब यहां 2 साएं हैं। कव्या और रिमी दोनों कभी नहीं मिली, और आज भी जब अमावस्या की रात को गांव की लाइट चली जाती है, लोग कहते हैं कि उस पुराने घर के ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की चीख और हंसी साथ साथ सुनाई देती है। अगर आपको भी ऐसा लगा कि किसी ने अभी पीछे से आपका नाम पुकारा है, तो शायद आप ये कहानी सुनते सुनते उस साए की नजर में आ गए हैं। पूरी तरह सच या सिर्फ कहानी, ये फैसला आप करें। अगर ऐसी धीरे धीरे बढ़ती डरावनी कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल प्यासी रूह को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं, साया असली होगा।